कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बरामद हुए करोड़ों रुपए को लेकर भाजपा अब आक्रामक तेवर दिखा रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। इसको लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को मधुबन चौक पर भी भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम ने किया। इस मौके पर न केवल बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए और जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस के विरोध में लिखे नारे वाली तख्तियां भी दिखाई दी, जिनके माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया और कांग्रेसी सांसद धीरज साहू को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए तमाम विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा और बोला कि ये लोग कांग्रेसी सांसद की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे। इसके तार वहां तक जाते हैं। हमारा साफ रूप से कहना है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार को पकड़े जाने के बाद जब पूरे देश ने एक साथ देखा कि किस तरह सैकड़ों करोड़ रुपया किसी के घर में, किसी के गोदाम में मिल रहा है, और ये तमाम लोग, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चोर चोर मौसेरे भाई, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, उसकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही। इसका मतलब साफ है कि ये भ्रष्टाचार इन तमाम लोगों के संरक्षण में पनप रहा था और ये पैसा देश के आम गरीब व्यक्ति का है, जिससे छीनकर इन्होंने अपनी तिजोरियों में उसको सजा लिया है। इस मौके पर उत्तर पश्चिम दिल्ली के भाजपा जिला प्रभारी अशोक गोयल देवराह ने तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार तक कह दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के शासन में काल में हुए काले कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के तार केजरीवाल से जोड़ दिए। वहीं जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम ने कहा कि बीजेपी जनता की लड़ाई लड़ती है और जब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक भाजपा का प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है और हमने वर्षों से देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में अनेकों काले कारनामे हुए हैं, चाहे वो 2G हो, घोटाले हों, अनेकों घोटाले कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके घरों से करोड़ों रुपए अवैध संपत्ति बरामद हो रही है और कांग्रेस पार्टी चुप है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पर चुप है और केजरीवाल स्वयं घोटाले में फंसे हुए हैं, ये भी शराब घोटाला है, ये भी शराब माफिया हैं, तो दोनों के तार मुझे लगता है जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस, केजरीवाल और दूसरी पार्टियों का चुप्पी इस पर साधी हुई है, इससे साफ पता लगता है कि ये भ्रष्टाचार में सब मामा, भांजे और मौसेरे भाई हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार का इनका अंत तक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली, जनता के लिए लड़ाई लड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है, नर सेवा नारायण सेवा। जो जनता का पैसा है वो नारायण सेवा के रूप में तो प्रयोग किया जाए, यह तो नारायण सेवा नहीं है, उन्होंने तो नर्स को भक्षक बनाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करती रहेगी। इसी कड़ी में शाम के समय दिल्ली के रोहिणी स्थित विश्राम चौक पर बाहरी जिला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। इसी को लेकर भाजपा इसे भ्रष्टाचार के साथ जोड़ रही है और नतीजतन कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद झारखंड से धीरज साहू जी, जिनके घर में अपार मात्रा में, असंख्य मात्रा में, जो जिसकी गिनती अभी 4-5 दिनों में भी पूरी नहीं हुई है, इतनी रकम जो 300 करोड़ से ज़्यादा है और अभी गिनती चल रही है, जो काला धन प्राप्त हुआ है, जो हमारी देश की संस्था ने जो पकड़ा है, उसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी के आह्वान पर 14 के 14 जिलों में हमने धरना रखा एक स्थान पर, और वो धरना 2 घंटे का अभी हमारी समापन की ओर है। और हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी से कि सोनिया गांधी इस पे अपनी बात रखें, राहुल गांधी इस पे अपनी बात रखें और उस
भ्रष्ट राज्यसभा के सांसद को पार्टी से निकाला जाए।